भगवान बड़ा या विज्ञान। आज हम इसी बारे में आपको एक कहानी सुनाएं कि भगवान बड़ा या विज्ञान। आप कितने बुजुर्ग हो गए हैं और कितने आपके बुजुर्ग लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा कौन, विज्ञान बड़ा है या भगवान बड़ा है? जानना चाह रहे हैं तो नरेंद्र कहानीकार की पूरी कहानी को सुनना है। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमेशा बेल आइकन घंटी को ऑन रखना। कि विज्ञान साइंटिस्ट अमेरिका का जब धरती का खोज करने के लिए निकला तो जहां से धरती खत्म हो जाए वहां पे आगे पानी मिल जाए। फिर धरती खत्म, फिर से पानी मिल गया। उस साइंटिस्ट को यही नहीं समझ आया कि धरती किस प्रकार से है। उसने समझ बता दिया अपने अनुसार से कि ये धरती गोल है, धरती ये गोल है। क्योंकि धरती का एक महत्व रख दिया, जिस प्रकार से सूरज भी कहते हैं, विज्ञान कहता है गोल है। चांद भी विज्ञान कहता है गोल है। विज्ञान चांद तलक चली गई, लेकिन परमात्मा कहाँ तलक चले, भगवान कहाँ तलक चले गए? क्या आपके भगवान, क्या आपके अल्लाह, क्या आपके वाहिगुरु, क्या आपके ईसा मसीह, क्या आपके गौतम बुद्ध कहाँ तलक चले? तो मैं आपको कहानी में बता दूं कि भगवान आपके कौन है। आपके यानी पूर्वज ही ये हैं। सभी लोग, जिन लोग, आप सभी लोग भारत के अंदर रहते हैं, जिनको आप परमात्मा मानते हैं, जिनको आप परमात्मा मानते हैं और पूजनीय स्थल बना के रखे हैं, वो आप सभी लोगों के क्या हैं? पूर्वज हैं। जिस प्रकार से आप सभी लोग इंसान हैं, उसी प्रकार से वो भी इंसान थे। उनके पिताजी हैं, उनके सभी के माताओं पिताओं का नाम है, सभी के माताओं पिताओं का नाम है। तो वो क्या है? वो सभी लोग इंसान हैं। विज्ञान, वास्तव में परमात्मा कौन है? नरेंद्र कहानीकार ने आपको बहुत पुरानी कहानी में बताया था कि वास्तव में परमात्मा कौन है, जो इंसान के शरीर को जीवित रखता है, जो इंसान के शरीर को जीवित रखता है। जैसे धरती नहीं होगी, कितने धर्म से लोग हमारी कहानी को सुन रहे हैं। हिंदू धर्म से सुन रहे हो ना, मुस्लिम धर्म से सुन रहे हो, सिख धर्म से सुन रहे हो, ईसाई धर्म से सुन रहे हो, सिख धर्म से सुन रहे हो, जैन धर्म से सुन रहे हो, बौद्ध धर्म से सुन रहे हो, किस धर्म से सुन रहे हो? जिस भी धर्म से सुन रहे हो हमारी कहानी को, तो धरती नहीं होगी तो आप सभी लोग, धर्मों के लोग मुझे बताएंगे कि आप सभी इंसान कहाँ रहे, क्या खाने के लिए होगा, क्या इंसान ही नहीं होगा? बस इंसान की जिंदगी के जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? धरती। तो परमात्मा कौन? परमात्मा कौन? धरती। परमात्मा कौन? आपका धरती। सूरज नहीं होगा, दिन नहीं होगा, सूरज नहीं होगा, दिन नहीं होगा, दिन नहीं होगा, काम नहीं होगा, दिन नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, फसल नहीं होगा, इंसान खाएगा क्या? परमात्मा कौन? सूरज। परमात्मा कौन? सूरज। और यदि हवा नहीं चलेगी तो इंसान सांस कैसे लेगा? इंसान सांस कैसे लेगा? जीवित कैसे रहेगा? परमात्मा कौन? हवा। यदि अग्नि नहीं होगी तो पकेगा कैसे? अग्नि नहीं होगी तो पकेगा कैसे? पकेगा नहीं तो इंसान खाएगा कैसे? तो परमात्मा कौन? अग्नि। परमात्मा कौन? अग्नि। आकाश नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो इंसान पानी पिएगा क्या? इंसान पानी पिएगा क्या? और पिएगा नहीं तो जीवित रहेगा कैसे? आप सभी धर्मों के लोग मुझे बताएं। हिंदू धर्म से वीडियोस कहानी को सुन रहे हैं हमारी, मुस्लिम धर्म से आप हमारी कहानी को सुन रहे हैं, या सिख धर्म से आप हमारी कहानी को सुन रहे हैं, या ईसाई धर्म से आप हमारी कहानी को सुन रहे हैं, या बौद्ध धर्म से आप हमारी कहानी को सुन रहे हैं, या जैन धर्म से आप, किसी भी धर्म से आप सुन रहे हैं, यदि ये सभी चीजें नहीं होगी तो इंसान की जिंदगी या जीवन नहीं होगा। तो
तो परमात्मा कौन वास्तव में? ये मैंने पिछली कहानी में सुनाया था तो मुझे बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया कि सर जी ये पढ़ो, बाइबल पढ़ो तो वास्तव में परमात्मा कौन है आपको पता चलेगा। किसी ने कहा हमारा कुरान पढ़ो तो उसमें आपको पता चलेगा कौन परमात्मा है वास्तव में। किसी ने कहा मेरा वेद पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा है कौन वास्तव में। तो नरेंद्र कहानीकार यही कहेंगे कि वास्तव में परमात्मा वही है जो इंसान की जिंदगी को जीने का हक देता है, जिनसे ये शरीर हमारा जीवित रहता है। वास्तव में परमात्मा वही है, हर इंसान। और विज्ञान तो चांद तलक चला गया। विज्ञान ने इंसान को चांद तलक खोज कर ली और ये नरेंद्र कहानीकार ने ये भी खोज कर ली कि परमात्मा वास्तव में कौन है। तो जो नरेंद्र कहानीकार ने बताया कि परमात्मा वास्तव में कौन है, जिन्हें आप पूछते हैं वो कौन है आपकी? वो है आपकी पूर्वज। जिस प्रकार से आप इंसान थे, इंसान है, उसी प्रकार से वो भी इंसान थे। उन्होंने अच्छे कर्म किए, अपनी अच्छी पहचान बनाई, लोगों को अच्छी राय दी, अच्छी पब्लिसिटी है, लोग उनकी पूजा करते हैं, लोग उनको परमात्मा की तरह मानते हैं, लोग उनको परमात्मा की तरह मानते हैं। लेकिन वो क्या है? वो है आपके पूर्वज, वो है आपके पूर्वज। और विज्ञान सबसे बड़ा कौन? विज्ञान। आपका भगवान नहीं, परमात्मा नहीं, सबसे बड़ा विज्ञान जिसने खोज की। विज्ञान नहीं होता तो इंसान के पास ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ही विज्ञान है, ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान से इंसान देखो चांद तलक पहुंच गया। विज्ञान से इंसान चांद तलक पहुंच गया। इंसान के पास साइकिल नहीं थी चलने के लिए, इंसान के पास साइकिल नहीं थी चलने के लिए, इंसान पैदल चलता था। विज्ञान ने साइकिल बना दी, मोटरसाइकिल बना दी, 4 व्हीलर बना दी, ट्रकें बना दी सवारियां चलने के लिए, रेलगाड़ी बना दी। विज्ञान ने रेलगाड़ी बना दी, एरोप्लेन बना दिया, बादल के नीचे धरती के ऊपर उड़ करके इंसान जाता है। इंसान ने चांद तलक पहुंच करके अपने विज्ञान को भारत में क्या पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बता दिया। विज्ञान सबसे बड़ा, इसीलिए अमेरिका का इंसान सबसे ज्यादा साइंटिस्ट पे भरोसा रखता है। साइंस यानी शिक्षा। हमेशा खोज करते रहो, कुछ नया बनाते रहो। आप भी विज्ञान की दुनिया में हो जाओ और खुद जानने योग्य हो जाओ, शिक्षित बनो और विज्ञान पे भरोसा करो। नरेंद्र का यही कहेंगे कि शिक्षित हमेशा रहना है। शिक्षा में ही इंसान का विकास है और विज्ञान सबसे बड़ा है। भगवान नहीं बड़ा है, विज्ञान सबसे बड़ा है, क्योंकि विज्ञान ने सब कुछ इंसान को दे दिया हाथ में, जिससे हम नरेंद्र कहानीकार की कहानी को सुन रहे हो। ये क्या है? विज्ञान ही है जिससे नरेंद्र कहानीकार की कहानी को सुन रहे हो। तो बड़ा कौन है? विज्ञान। नरेंद्र कहानीकार के साथ में कमेंट करो। कहानी में देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है कि बड़ा कौन है, भगवान या विज्ञान। नरेंद्र कहानीकार ने भैया बताया सबसे बड़ा विज्ञान। जो नरेंद्र कहानीकार की कहानी पे सपोर्ट करते हैं, जो नरेंद्र कहानीकार के चाहने वाले लोग हैं, वो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा कौन? शिक्षा और विज्ञान, जो हमें ज्ञान देता है। और सबसे बड़ा भगवान, मैंने आपको बताया कि इंसान की जिंदगी को जीने का हक जो देता है वही वास्तव में परमात्मा होता है। और विज्ञान यहाँ पे सबसे बड़ा इंसान की जिंदगी के लिए क्या है? विज्ञान। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का
नमस्कार।